सीए न्यू कोर्स डायरेक्ट एंट्री के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देंगे। चाहे आप सीए फाउंडेशन रूट से डायरेक्ट एंट्री जाना चाह रहे हो या सीधा सीए डायरेक्ट एंट्री में सीधा आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, पूरा डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर कर देंगे। यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, आगे चल करके आप लोगों को एग्जाम फॉर्म भी फिल करना होगा, तो अभी से अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि सीए रिलेटेड एक भी अपडेट और अनाउंसमेंट मिस ना हो पाए। जैसे कि आप लोगों को पता है, सीए कोर्स में एंट्री लेने का दो ऑप्शन है, या तो आप फाउंडेशन रूट से जा सकते हो, दूसरा नहीं तो डायरेक्ट एंट्री। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं बार बार, लेकिन किसी भी रीजन से वो पास नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चाहे तो सीधा सीए इंटरमीडिएट में यानी कि डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इंटरमीडिएट का पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? जिसका जवाब है जी हाँ। अगर आप आईसीएआई का कंडीशन को फुलफिल करते हो, देन आप सीधा सीए इंटरमीडिएट यानी कि डायरेक्ट एंट्री रूट से इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा ऐसा भी ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो सीए फाउंडेशन में कभी एडमिशन ही ना लिए हो, सीए फाउंडेशन में कभी रजिस्ट्रेशन ही ना करवाओ, एडमिशन रजिस्ट्रेशन सेम ही होता है, लेकिन आप आईसीएआई का कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, देन ऐसे केस में सीधा का सीधा आप इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। अभी तक वीडियो समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सीए रिलेटेड सबसे पहले यही चैनल अपडेट अनाउंसमेंट करता है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट एंट्री के बारे में। डायरेक्ट एंट्री आप चाहो तो ग्रेजुएशन बेसिस पे या नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। अब ध्यान से बातें को सुन लेना। अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर है, यानी कि कितना, कॉमर्स बैकग्राउंड से 55% मार्क्स से, देन आप सीधा डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो। चाहे आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ हो या नहीं क्लियर हुआ हो, या कभी आपने फाउंडेशन में एडमिशन करवाया हो नहीं करवाया, इससे कोई मतलब नहीं। अगर सेमेस्टर वाइज कॉलेज है तो ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आइए, 55% जो है ना, तो सारे सेमेस्टर को मिला करके, अगर ईयरली कॉलेज है तो सारा ईयर को मिला करके आपको 55% मार्क्स चाहिए कॉमर्स बैकग्राउंड से। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको 60% मार्क्स चाहिए। या नहीं तो अगर ग्रेजुएशन में उतना मार्क्स नहीं आ रहा है, देन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन से करना पड़ेगा। सेम रूल है, कॉमर्स बैकग्राउंड से 55%, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको 60%। अगर आप ग्रेजुएशन कर भी नहीं रहे हो तो एक और ऑप्शन बन जाता है सीएस और सीएमए रूट से। सीएस का अगर आपका इंटरमीडिएट यानी कि सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप क्लियर है, देन आप डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो। सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर है, देन इसके बाद सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ एडमिशन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद 8 मंथ का स्टडी पीरियड। इसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना। एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद आपको पास करना पड़ेगा। पास करने, इंटरमीडिएट सिंगल सिंगल करके एक ग्रुप पास करो या एक साथ बोथ ग्रुप पास करो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद पास करने के बाद आपको आईटीओसी कोर्स कंप्लीट करना होगा। इसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप। पहले ऐसा होता था, जैसे ही डायरेक्ट एंट्री से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते थे, इसके बाद तुरंत बाद आईटीओसी और 9 मंथ का आर्टिकलशिप करना पड़ता था। इस रूल को चेंज कर दिया गया सीए न्यू कोर्स में। पहले आपको एडमिशन लेना है यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। 8 मंथ का स्टडी पीरियड जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है। पास कीजिए पहले इंटरमीडिएट कोर्स, इसके बाद आईटीओसी ट्रेनिंग, फिर 2 साल का आर्टिकलशिप इसके बाद होता है। अभी आपको आईटीओसी या आर्टिकलशिप के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री पे फोकस करना है, एडमिशन। अब तो डाउट आ सकता है, क्या प्रोविजनल फाइनल ईयर के बच्चे कर सकते हैं क्या? जिसका जवाब है जी हाँ। प्रोविजनल वो होते हैं जिनका अभी ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है लेकिन वो फाइनल ईयर में है, तो वो लोग चाहे तो प्रोविजनल तौर पे एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट एंट्री के थ्रू। अब ध्यान से बातें को सुन लेना। ऑफिशियल नोटिस शो कर रहा है, ये चार्टेड स्टडीज का नोटिस नहीं है, आईसीएआई का नोटिस है। अब ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा। अगर आप प्रोविजनल तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो कम से कम 1 से 4 सेमेस्टर तक आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। इंटरनेट वाला भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 1 से 4 सेमेस्टर के बीच में किसी भी पेपर में आप फेल नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग इतना समझे कि 1 से लेकर के 4th सेमेस्टर तक का मार्कशीट चाहिए ही चाहिए, इसमें किसी भी पेपर में फेल नहीं होना चाहिए। साथ में 5th सेमेस्टर का मार्कशीट है तो बहुत अच्छा बात है। अगर 5th सेमेस्टर में अभी गए ही हो, देन क्या कर सकते हो, 5th सेमेस्टर का क्या आपके पास एडमिट कार्ड है? जवाब होगा हाँ, तो ठीक है, 1 से लेकर के 4th सेमेस्टर तक का मार्कशीट और 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड सबका सिंगल पीडीएफ बना करके अपलोड कर दोगे और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। अगर आपके पास 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं है, देन ऐसे केस में 1 से 4th सेमेस्टर तक का मार्कशीट, और दूसरा है कि बोनोफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज में बनता है, तो कॉलेज में जाओगे, बोनोफाइड सर्टिफिकेट बनवाओ।
बनवाओगे। इसके बाद 1 से लेकर के 4th सेमेस्टर तक का मार्कशीट और एडमिट कार्ड के जगह पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट सबका सिंगल पीडीएफ बना करके अपलोड कर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। मान लेते हैं जिनके पास 1 से लेकर के 4th 5th सेमेस्टर तक का मार्कशीट है तो अच्छी बात है, 1 से लेकर के 5th सेमेस्टर का मार्कशीट सीधा अपलोड करोगे, साथ में 5th सेमेस्टर का ही 6th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं है तो 5th सेमेस्टर का ही एडमिट कार्ड सबका सिंगल पीडीएफ बना करके अपलोड कर दो, देन आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। अपने हिसाब से दिमाग लगाना है, लेकिन मिनिमम 1 से लेकर के 4th सेमेस्टर तक का मार्कशीट और 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड या नहीं तो 6 बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इतना होगा आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। इसके 1 से 5th सेमेस्टर का मार्कशीट है तो बहुत अच्छा बात है, 1 से 6th सेमेस्टर तक का मार्कशीट है तो और अच्छा बात है, तो आपका रेगुलर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब डाउट आ सकता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट किसको कहते हैं? बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है, तो कॉलेज में जाकर के ये डाउट प्लीज वहां पूछिए। कॉलेज में जाओगे बिल्कुल फ्री में बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देगा। जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे होगे वहां से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिनका ईयरली कॉलेज है, 1 से लेकर के 1st और 2nd ईयर का मार्कशीट और 3rd ईयर का एडमिट कार्ड नहीं है, 3rd ईयर का एडमिट कार्ड तो उसके जगह पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट। सिंपल सा बात है, ईयरली कॉलेज वाला का अगर कोई भी मार्कशीट सेमेस्टर वाइज हो या ईयरली हो, इंटरनेट वाला हो, तो उसको कैसे अटेस्ट करवा लोगे किसी सीए से या नहीं तो कॉलेज के प्रिंसिपल से, उसके बाद अपलोड करोगे। सिंपल सा बात है। डाउट क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपका नवंबर 24 को एग्जाम देना है, नवंबर 24 में डायरेक्ट एंट्री से, तो 1 मार्च 2024 आखिरी डेट है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना डायरेक्ट एंट्री के थ्रू मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1 मार्च 2024 के बाद रजिस्ट्रेशन करते हो देन आपका अटेम्प्ट May 25 चला जाएगा। तो May 25 का आखिरी डेट क्या होगा? 1 सितंबर 2024। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना डायरेक्ट एंट्री के थ्रू मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। डाउट क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिएगा। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे कि एक नया वीडियो अपलोड कर दीजिए डायरेक्ट एंट्री पे रजिस्ट्रेशन का, तो मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए। मुझे लगा इतना इंफॉर्मेशन काफी है, मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। आई होप कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। चैनल पे नए हो तो प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट का जरूरत है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सब।